पुण्यात्माओं, उपदेश लेने के बाद हमारे हर व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, तभी हम भगत हैं। हम नाम भगत का धरावर, काम जगत तो बूंदे करें तो क्या है कि भगत भी लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर खर्चा तानी है, थोड़ा हानि लाभ हो जाए फिर वह कंजरपना, फिर क्या फायदा इस भक्ति का? फिर विश्वास कहाँ आपको भगवान के ऊपर जो परमात्मा करता है। अब जो भी ऑपरेशन होगा मालिक करेगा, आपकी हानि है तो भी हित, और हित तो हित है ही है, आप इतना विश्वास रखना। अब क्या कहते हैं, जैसे हम पहले गांव गांव में घर घर में सत्संग करने जाते थे, तो हम जो एक बहन ने नाम ले रखा और वो अपने पति ने कहे आप भी नाम ले लो, आप भी नाम ले लो। फिर मेरे से कहने लगे जी समझाओ नहीं, यूँ मानता है को नहीं, आदमी तो बढ़िया है पर पता नहीं क्या बात है, यूँ नाम क्यों ना लेता। मैंने उसको समझाया भाई नाम क्यों ले लो आप भी, या कोई बुरी चीज़ तो है नहीं, आपकी पत्नी नाम ले रही, आपके बच्चे ले रहे, आप नहीं लोगे तो इनका कुछ न कुछ बाधा ही करोगे। वो कहने लगा जी नाम तो मैं ले लूँ पर ये आपकी भगतनी में कोई अंतर तक को ना, माड़ी ही बात पर बड़का न दे डंडा दे डंडा। कोई पशु ने दूध ना दिया या दूध देते समय टांग ठाली ठा कर मोगरा दे लट्ठा दे लट्ठा, मन ने बोला सूर तो बोलती नहीं, तो इसमें कोई परिवर्तन तो ना मन देख रहा, फिर नाम तो मैं ले लूँ, जैसा ही नाम है मतलब 7 जन्म भी ना लूँ, जैसा इसी भक्ति ये कुक्रम नो के नो रखने हैं। फिर वह समझाई वे बेगन की जड़ तू ही है, जब अपना कोई तूने व्यवहार चेंज कराया नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आया तो क्या की भक्तनी है। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार सत्संग में आने से हमें अपनी सतिथि का ज्ञान होता है, और जो क्रियाक्रम हम प्रतिदिन करते हैं उनको घना बढ़िया मान कर करा करते, उनका भी जो ना तुलनात्मक तरीका हमें यही मिलता है कि ये भक्ति कर्म करने के, ये कर्म करने योग्य हैं या नहीं है। कर्तव्य कर्म का ज्ञान भी कहते हैं आपको सत्संग सदग्रंथों से ही होगा। सत्संग वही है जिसमें सदग्रंथों के आधार पर ज्ञान दिया जाए। जो सदग्रंथों से अतिरिक्त ज्ञान दिया जाता है वो लोक वेद है, दंत कथा है, वो सत्संग नहीं है क्योंकि उसका आधार नहीं है। अर सुमर सो हंस कवावे यो कामी क्रोधी कागरे, अर सुमर सो हंस कवावे यो कामी क्रोधी कागरे, बहोरा न भर में विष के बन में चल बे गमपुर बागरे, चल बे गमपुर बागरे। अपन आत्मा हर सुमरे सो हंस कहावे। अब भगत जैसे लक्षण होंगे तो वो भक्त कब आवेगा। अब जैसे एक भगत था हमारा, 1 नंबर का शराबी, और फिर उसने नाम ले लिया, उपदेश ले लिया, शराब छोड़ दी, तो सारा गांव में उसने भगत जी कहने लग गया। पहले शराबी कहा करते थे कि वो आ गया फलाना शराबी, क्यों शराब पी कर शराब कितने गली में पड़ा रहता है, ऐसे ही। और फिर उसने भक्ति प्रारंभ कर दी तो वो भगत जी कहलाया। हर सुमरे सो हंस कहावे और कामी क्रोधी कागरे। ओए होए, पुण्यात्मा हंस किसे कहते हैं? हंस उस पुण्यात्मा को कहते हैं जिसने दूध और पानी छान लिया, यानी निर्णायक ज्ञान फैसला कर लिया कि बुरे कर्म करने से बुरा फल होता है, अच्छे शुभ कर्म और भक्ति शास्त्र अनुकूल साधना करने से मोक्ष प्राप्त होती है। तो वो प्राणी बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चुगली निंदा चोरी ठगी बिल्कुल नहीं करता, चाहे भूखा मर जावे, चाहे उस पर कितना ही कर्ज हो जाए, कितना, फिर भगवान देखो क्या करके दिखाएगा उसके लिए। जैसे आपने सेव और समन की कथा सुनी थी, कति गरीब थे, शाम का आटा भी नहीं था, लेकिन उनको ज्ञान हो गया था कि पाप नहीं करेंगे, चोरी नहीं कर सकते हम, लेकिन उस दिन चोरी के लिए विवश होना पड़ा। लेकिन चोरी के लिए उद्देश्य क्या रखा उन्होंने कि इस नगरी का उद्धार करवाना है, इसलिए चोरी कर रहे हैं, स्वार्थ के लिए नहीं।
और लड़के तक का बलिदान दे दिया, कुर्बानी दे दी। फिर परमात्मा ने लड़का भी जीवित कर दिया कबीर भगवान ने, और 1 नंबर का सेठ बना दिया दिल्ली का। वो सम्मन 1 नंबर का सेठ है। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। नुक्ता यानी कोई ऐसा पॉइंट बनेगा कि परमात्मा प्रसन्न होना चाहिए तुम्हारे से, फिर देखना कितने मौज कर देगा। यहाँ भी आपकी ठाठ और आगे भी सुख हो, सतलोक चला जाएगा। हर सुमरै सो हंस कहावे, ये कामी क्रोधी कागरे। जो भक्ति करे वो भक्त होता है, और भक्ति करते करते भी काम क्रोध और ये बकवादियों की न्यों है, वो तो काग है, वो भक्त नहीं है। जैसे बुगला और हंस एक ही जैसे पक्षी होते हैं, एक ही जैसा उनका स्वरूप होता है, लेकिन उनमें भेद, उनकी पहचान कैसे होती है? एक ही सरोवर में, एक ही झील पे बुगला होता है, वो तो मच्छी खाएगा, मछलियाँ खाता है, या वो गोगे खाता है, जो चिड़िया ये गोल गोल शंखले से होया करें, उनमें जीव होता है बिल्कुल जेर जैसा, उनने फोड़ फोड़ कर। बुगला तो वो खाता है, और आँख बंद करें दिखा जानो जैसा भगत नहीं। और हंस क्या होता है? हंस उसी तरह का वैसा ही पक्षी होता है, वो मच्छी नहीं खाएगा, वो कीड़े मकोड़े नहीं खाएगा, वो तो मोती खाएगा, मोती खाएगा। तो उसके आहार से, उसके कर्म से पता चलेगा कि ये हंस है और ये बुगला है। तो पुण्यात्माओं, आप भक्त बने हो तो भक्त जैसे लक्षण करोगे, बुराई को छोड़ोगे। जैसे हंस में एक गुण और होता है, आप 1 गिलास दूध में 1 गिलास पानी डाल के और हंस के सामने रख देना, उसमें ऐसा गुण दिया प्रभु ने कि वो उसमें चोंच डालेगा, दूध को पी लेगा, पानी पात्र में शेष रह जाएगा, यानी दूध और पानी को वो छान लेता है। तो ऐसे ही पुण्यात्माओं, भक्त अर्थात हंस आत्मा वही होती है जिसने दूध और पानी को छान लिया, यानी सार को ग्रहण कर लिया और थोथे को छोड़ दिया, बुराइयां छोड़ दी, अन्य साधना अनुपासना करते थे वो त्याग दी, तो वो हंस कहलाता है। अर सुमरै सो हंस कहावै, कामी क्रोधी कागरे। भौरा न भरमै विसके बन में, चल बेगमपुर बागरे। बेगम माने जहाँ कोई दुख ना हो, गम माने कष्ट, बे माने रहित, कष्ट रहित, अर्थात सुख सागर। अब वो बेगमपुर है कौन सा, वो भी बाप को ज्ञान हुआ, वो सत्यलोक है। हर भौरा न भर में विष के बन में, हे भंवरा, हे जीवात्मा, आप ये नाना प्रकार के विषय वासनाओं के वश, नाना प्रकार के स्वाद करते हुए संसार में भटक रहे हो, इस विषय विकारों के बन में यहाँ मत भटके, और चल बेगमपुर बागरे, उस सुख सागर में चलो, सतलोक में चलो। सत साही।